अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम यूनिट नंबर 5 करेंगे पॉलिनोमियल्स और उसके कुछ एमसीक्यूज़ होंगे और इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी होंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0 है, 1 है, 2 है और -1 है। देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट ये एक्स है, इसके ऊपर यहाँ पर अगर आपके पास पावर हो ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है, उर्दू में अददी सर। ये ऊपर पावर या ताकत एक्सपोनेंट कहलाता है, ये असास यानी बेस होता है। तो यहाँ पर इसके साथ जो भी हो कोफिशिएंट है, तो इधर कुछ भी ना हो तो इस सूरत में आपके पास 1। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें क्या है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एक होता है बाइनोमियल, एक होता है मोनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। तो ये तीनों चीज़ों को हम चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आपको दुरुस्त ऑप्शन बता देते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट को आपने थोड़ा सा समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपके पास जो टर्म्स हैं ये प्लस और माइनस के बाद हमेशा चेंज होगी, न कि मल्टीप्लाई या डिवीजन के अंदर। इसके बाद चेंज नहीं होगी, बल्कि ये दो चीज़ें इसके लिए लाजमी है। तो यहाँ पर ये पहला टर्म है, ये दूसरा। तो दो टर्म्स हो बाई मीन्स टू, तो ये बाइनोमियल है आपके पास। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी आपके पास उस तरह, यहाँ पर ये आपके पास क्यों नहीं है, ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल या उस तरह की। यहाँ पर इसका पावर जो है ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर नो यानी 5 यानी n पावर -2 हैज़ नेगेटिव पावर, तो इसलिए न ये बाइनोमियल है मोनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए आपके पास जो है यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है ये लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये नो इसलिए लिखा है। -8, यस इट इज़ अ कांस्टेंट, ये सिर्फ कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक ही टर्म हो, कांस्टेंट के साथ माइनस आ सकता है, वेरिएबल के साथ नहीं। तो ये मोनो का मतलब है एक ही टर्म है इसके अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ पर उस तरह आपके पास मैंने बताया था कि प्लस माइनस के बाद टर्म चेंज हो, यानी 1 2 3 4, लेकिन ये 4 इस तरह ये आपके पास ट्राइनोमियल तो 3 हो, यहाँ पर तो 4 है असल में। यहाँ पर इस दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a² प्लस ये 6a, ये अब आप देखेंगे 1 2 3 टर्म्स है, तो ट्राई मीन्स 3। लैटिन ग्रीक्स में ट्राई का मतलब होता है 3। तो ये आपके पास इसलिए ये ट्राइनोमियल है, इसके अंदर 3 ही टर्म है, 1 2 3। तो ये आपने इसको मतलब बाइनोमियल को, मोनोमियल को, ट्राइनोमियल को विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स आपने इसको लाजमी याद रखना है टेस्ट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें कौन सा है, यानी ये तो आपके पास मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इसके अंदर 2 हैं और इसके अंदर ये भी एक है, ये मोनोमियल। तो ये आपके पास बाइनोमियल ये है। ऑप्शन सी, द डिग्री ऑफ 4x³ प्लस 8x² y³ प्लस 4y² इज़। यहाँ पर जो डिग्री होती है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है, पहले टर्म को देखें, इसको जो टर्म्स होती हैं ये एक ही टर्म है, तो इसलिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर को प्लस किया जाएगा। 2 + 3 5, यहाँ पर x पावर 3 है, यहाँ पर यानी इसकी जो डिग्री हाईएस्ट पावर, तो इन दोनों की जो डिग्री होगी वो एक होगी विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री। तो लिहाजा 2 + 3 आपके पास क्या है, 5। ये ऑप्शन बी होना चाहिए, न कि 3 ये होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर सिर्फ x होता, विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ x हो, y ना हो, तो फिर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, फिर 2 है, फिर 1, तो ये फिर आपके पास ये हो जाता है यानी 3। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह आपको कह दें, अगर 2 या 3 वेरिएबल हो तो उनकी डिग्रीज को आपको प्लस करना पड़ेगा, तब उसको आप डिग्री कहेंगे। डिग्री वैसे कहते हैं हाईएस्ट पावर को। 9y⁴ डिवाइडेड बाई 3y²। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पर, तो ये इजी है, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं इसको। आप देख लें 9y⁴ डिवाइडेड बाई 3y²। 3 1 3 3 3 9, तो 3y⁴, यहाँ पर ये जाएगा ऊपर तो ये माइनस हो जाएगा, 3 और y 4 - 2 आपके पास 2, 3y²। और यहाँ पर आप 3y² देख सकते हैं कि कहाँ पर है, ऑप्शन बी में मौजूद है, यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर x + 2 × x - 4 माइनस x + 4 × x - 2। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो असल जो क्वेश्चन है ऊपर उसको मैंने लिख लिया, x × x x² माइनस 4x, फिर ये आपके पास प्लस 2x, 4 2 8। यहाँ पर x × x x² माइनस 2x
प्लस 4x और 2 ज़ार 8। अब इसको अंदर भी आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वेयर यहाँ से 4x से 2x निकालेंगे तो माइनस बड़े वाले का आप लगाएंगे 2x रह जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर 4x से 2x निकालेंगे तो 2x रह जाएगा, लेकिन बड़े वाले का सिंबल तो प्लस और यहाँ पर -8। अब माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर जितना भी सिंबल है उसको आपने लाजमी चेंज करना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर -8 प्लस 8 तो -2x और -2x। तो ये कितना हो जाएगा, सेम साइन हो तो होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा -4x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर सी में आपके पास ये मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर अगला जो एमसीक्यूज है, द एक्सप्रेशन x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके पास फार्मूला है a माइनस बी इंटू ये ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी। यहाँ पर अगर a माइनस है तो ये आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर x में है तो ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट है, या इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर फार्मूला आपको याद ना हो तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पर 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 है और माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 2 इनटू यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, राउंड ब्रैकेट को भी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस 2। इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो जल्दी से चलो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, तो चलो इसको हम 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ पर इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर इस ब्रैकेट को कर लेते हैं x प्लस 2। यहाँ पर आप देखेंगे अगर कट सकता है तो काट लें, नहीं तो इसको सॉल्व कर लें इन दोनों को। ये 3x से 1x निकालेंगे तो 2x स्क्वेयर, तो ये आपके पास 2x स्क्वेयर आ गया। यहाँ पे माइनस 2x और ये 5x से 2x निकालेंगे तो प्लस 3x रह जाएगा और 4 प्लस 2 ये आपके पास हो जाएगा 6। और यहाँ पर x प्लस 2 है, इधर लिखें या इधर आप शुरू में लिख लें तो तब भी ठीक है कि मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी हो। यहाँ पर भी लिखें तो तब भी मसला कोई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 3x स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 6x और यहाँ पर 2 के साथ 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 2 ज़ार 6x और 3 2 ज़ार 12। यहाँ पर आप देखेंगे कि x क्यूब तो आपके पास नहीं है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कौन सा टर्म है, यहाँ पर आपके पास था 3x क्यूब, यहाँ पर 3x स्क्वेयर था प्लस 6x और फिर यहाँ पर ये 2। इसको तो चलो हम यहाँ पर सेम जो लाइक टर्म्स हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर और 4, ये आपके पास 7x स्क्वेयर प्लस 6x और ये आपके पास 6x 12x प्लस 12। ये आप देख लें कि आपके पास कहाँ पर ये मौजूद हैं, कौन से ऑप्शन में। तो ये आप देखेंगे कि आपने जो लेकर आए हैं 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 12, ये आपके पास मौजूद है इस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको अजीब सी डिवीजन लग रही है कि इसको आप इस पर डिवाइड करके कौन सा आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। x क्यूब प्लस 5x माइनस 20 डिवाइडेड बाई आपके पास x माइनस 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 5x माइनस 20 और x माइनस 3। x को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, x क्यूब आ जाए तो x स्क्वेयर के साथ, तो ये आपके पास x क्यूब हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वेयर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर। तो 3x स्क्वेयर को मैं साइड पे लिख लेता हूँ, या मैं प्लस माइनस यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ। इसको लिख लेंगे 3x स्क्वेयर, यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे, फिर 5x माइनस 20। अब आपके पास 3x होना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसको हम 3 के साथ कर लेते हैं, 3x के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 3 3 ज़ार 9x
प्लस माइनस यहाँ पर ये आपके पास प्लस होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14x माइनस 20 हो जाएगा। अब आपके पास इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 हो तो 14 के साथ ही हम करेंगे। 14 1 ज़ार 14 होगा, एक साथ होगा, और प्लस माइनस माइनस 14 3 ज़ार 42 प्लस माइनस यहाँ पर प्लस, तो 42 चूँकि अब ग्रेटर है, इसे 20 निकालेंगे तो 22 हो जाएगा। अब सोल्यूशन को लिखने के लिए यहाँ पर चूँकि ये तो अब मज़ीद डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास ये जो ऊपर है यहाँ पर आपके पास जो कोशेंट में होता है, ये आपका सोल्यूशन होता है प्लस रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14 प्लस ये 22 रह गया, और अभी इसको आपने डिवाइड करना है x माइनस 3 के ऊपर। तो ये अब आप देखेंगे कि कहाँ पर आपके पास मौजूद है, कौन से ऑप्शन में आपने इसको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14, और आगे है आपके पास प्लस 22 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ऑप्शन बी में ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पर बी में, इसमें सिर्फ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इन दोनों में तो ये आपने देखना है। तो आपका आंसर ये है, न कि नीचे वाला ऑप्शन डी, यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपने यहाँ पर भी देख लिया कि इसका जो सोल्यूशन बन रहा है वो सेम यही है। अगले एक्सरसाइज के लिए, ऐसे ही MCQs के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नए एक्सरसाइज नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।